करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ये वाला क्वेश्चन पेपर 2023 का है। इसका सेक्शन ए हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और सेक्शन बी का भी हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन, जो कि है 7th क्वेश्चन। इसका जो सेक्शन बी था वो सारा का सारा चैप्टर नंबर 6 में से आया था। तो और आपको ये पता चल ही गया होगा कि चैप्टर नंबर 6 कितना इम्पोर्टेंट है। तो आपने बिल्कुल भी चैप्टर नंबर 6 को छोड़ना नहीं है। इंशाल्लाह इस साल भी जो है एक ना एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 6 में से आएगा ही आएगा। तो आपने चैप्टर नंबर 6 ज़रूर करना है। तो अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा है कि सॉल्व कीजिए x to x, ये वाली हमें 3 इक्वेशन दे दी विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड को हम क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं। क्रैमर्स रूल, ये दोनों का मीनिंग सेम ही है। चाहे तो आपको डिटर्मिनेंट मेथड लिख दें, चाहे क्रैमर्स रूल लिख दें। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो उन्होंने सबसे पहले हमें 3 इक्वेशंस दे दिए हैं। सबसे पहले तो हमें खुद ब खुद एक डिटर्मिनेंट क्रिएट करना होगा। डिटर्मिनेंट कैसे क्रिएट होगा? जो भी हमें इक्वेशंस दी हुई हैं उसके आगे जो कोफिशिएंट्स है उसे लिखेंगे। यानी कि x के आगे वो क्या है 1 2 5, तो इसलिए लिख देंगे 1 2 5 4 -6 -2 3 6 3, ये वाला आ गया। उसके बाद जो दूसरी साइड है उसे भी लिखेंगे 2 -3 -5। तो इन्हें हम D1, इसे D2 और D3 के साथ डिनोट करेंगे। इसे पहले की तरह A11, A12 और A13 की तरह ही डिनोट करेंगे। तो क्रैमर्स रूल में क्या होता है? सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A सॉल्व आउट करना होता है, यानी कि इसे सॉल्व आउट करना होता है। उसके बाद हमें जो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 नहीं आया तो हम लिखेंगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है और हमें उसे सॉल्व करके दिखाना होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जो हमारा फर्स्ट, हम रो बाय रो 1 निकाल लेंगे। बाय रो 1, बाय एक्सपेंडिंग रो 1 हम जो है डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। सबसे पहले हमारा रो 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे लिख देंगे। उसके बाद जो उस रो और उस कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी के एलिमेंट्स को लिख देंगे 6 3। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट हमारा पॉजिटिव होता है, सेकंड नेगेटिव। आपको पता ही होगा, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर एक एलिमेंट पॉजिटिव है तो उसके साथ वाला नेगेटिव एलिमेंट ही होता है। उसी तरह से हमें इसके साइन लेकर चलने होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लिखेंगे, सेकंड एलिमेंट नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का लिखेंगे। क्या है सेकंड एलिमेंट? 4। उसके बाद उस रो और कॉलम को छोड़ के उसके एलिमेंट्स लिखेंगे 2 5 6 3। उसके बाद हम लिखेंगे थर्ड एलिमेंट जो कि 3। साइन क्या आएगा? प्लस का, प्लस माइनस प्लस। ये रो वाइज होता है। फर्स्ट रो के लिए हम ये वाले साइंस यूज़ करेंगे, रो 2 के लिए ये वाले और रो 3 के लिए ये वाले साइंस यूज़ करेंगे। तो +3 के लिए भी रो एंड कॉलम छोड़ देंगे तो हमारा आएगा 2 5 -6 -2। अब इसे करेंगे सॉल्व। -6 × 3 -18 माइनस प्लस 12, सॉरी नेगेटिव ऑफ 12 -4 एज इट इज़। 2 × 3 6 माइनस, हम बस इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 5 30 प्लस 3 2 × 2 -4 माइनस माइनस 30। तो इसे करेंगे सॉल्व। 1 × -18 प्लस 12 -4 -24 प्लस 3 -4 प्लस 30, माइनस माइनस होता है प्लस, तो हमारा आ गया 26। वो भी क्या आया? प्लस का। -18 प्लस 12 तो माइनस का 6 × 1 माइनस का 4 × -24 प्लस 3 × 26। तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 माइनस माइनस प्लस 4 × 4 16, 1 कैरी, 4 × 2 8 एंड 9 96। उसके बाद आएगा प्लस का 6 3 18, 3 2 6 एंड 78। और इन्हें फर्दर सॉल्व करेंगे तो इन्हें सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 168। तो इसे हम डिटर्मिनेंट के साइन के साथ हम डिनोट कर देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A 168 है, जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसे फर्दर हम क्रैमर्स रूल के साथ सॉल्व आउट करेंगे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब डज नॉट इक्वल टू 0 है तो क्रैमर्स रूल में क्या होता है? सबसे पहले जो हमारा मैट्रिक्स होता है, जो भी डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, इस साइड पे हमें 3 एलिमेंट्स गिवन है जिसे हम D1 D2 D3 के साथ डिनोट करते हैं। इसका जो कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 है, 1 बाय 1 हम इस मैट्रिक्स के साथ जो है
चेंज करते जाएंगे। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ 1 निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 में जो सबसे पहले C1 है उसके इस एलिमेंट से चेंज कर देंगे D1 D2 D3। उसके बाद ये वाले एलिमेंट्स जो हैं हमारे सेम रहते हैं, A21 A22 A31 A32। तो इसमें हम वैल्यूज़ को कर देंगे पुट 2 - 3 5। उसके बाद ये वाले एलिमेंट्स रहेंगे सेम 4 - 6 - 2 3 6 3। तो इसे फिर से इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे सेम मेथड से। तो 2 लिखेंगे सबसे पहले, सबसे फर्स्ट नंबर वाला होता है जो डिटर्मिनेंट 1 निकाल रहे हैं हम, +2। इसके रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो -18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 × 12, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और सेंटर में भी हम माइनस साइन ही यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड एलिमेंट हमारा नेगेटिव में होता है हमेशा, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 × 3 -9। उसके बाद +30 प्लस का 3। उसके बाद हमारे इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारा आएगा 3 × 2 6 माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस और निशान माइनस आएगा 6 × 5 30। उसके बाद हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास -6 -4। इन्हें सॉल्व करेंगे तो आएगा +21 +3, इस पर आएगा -24। इसे सॉल्व करेंगे तो -12 -4 84, और इससे सॉल्व करेंगे 4 × 3 12, 1 कैरी 3 × 2 6 72, -72। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -168। ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 आ गया। इसी तरह से डिटर्मिनेंट 2 एंड डिटर्मिनेंट 3 भी निकालेंगे। जैसे हमने डिटर्मिनेंट 1 को निकालने के लिए जो फर्स्ट कॉलम था उसे इस मैट्रिक्स के साथ चेंज किया था, अब हम जो कॉलम 2 है उसके साथ इसे चेंज कर देंगे। फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ लिख देंगे 1 2 5। उसके बाद जो ये वाले एलिमेंट्स है कॉलम 2 में, ये वाले एलिमेंट्स लिख देंगे इनकी जगह पर। उसके बाद थर्ड कॉलम एज इट इज़। इसका भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1। इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो -9 +30। उसके बाद माइनस का 2, इसे और इसे छोड़ देंगे 3 × 2 6 -30 +3। इसे सॉल्व करेंगे तो -10 +15, 30 - 9 21 × 1 -2 एज इट इज़, माइनस का 24 +3 × +5। तो इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आ गया 21, माइनस माइनस प्लस 4 × 2 8, 2 × 2 4। उसके बाद आ गया +15। इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, आ गया 84। ये इसे हम डिटर्मिनेंट 2 कहेंगे। अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट 3। डिटर्मिनेंट 3 निकालने के लिए हमें जो थर्ड कॉलम है उसे हम D1 D2 D3 के साथ रिप्लेस कर दें, 2 - 3 -5। उसके अलावा जो पहले दो कॉलम्स हैं उन्हें एज इट इज़ लिखेंगे 1 2 5 4 -6 -2। इसे फिर से डिटर्मिनेंट मेथड के साथ सॉल्व आउट करेंगे 1 को एज इट इज़। उसके बाद इस कॉलम को छोड़ेंगे, इसके एलिमेंट्स लिख देंगे -6 -2 -3 -5। इसी तरह से हम आगे भी सॉल्व आउट करेंगे। मैं इसे बस डायरेक्ट सॉल्व कर देती हूँ। 1 × +30 माइनस माइनस प्लस, उसके बाद आया नेगेटिव साइन, माइनस माइनस +6। उसके बाद आ गया माइनस का 4। इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस का 10 × माइनस का 15, लेकिन सेंटर में माइनस होता है तो माइनस माइनस +15। उसके बाद प्लस का 2। इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे 2 × 2 माइनस का 4, 6 × 5 30, माइनस माइनस +30। तो हमारे पास आएगा प्लस का 24 -4 × प्लस का 5 प्लस का 2 × 26, 24 एज इट इज़, 5 4 = 20 प्लस 6 × 2 12, 1 कैरी 2 × 2 4 एंड 5 152। इसे सॉल्व आउट करेंगे। 24 में से 4 माइनस करेंगे, 20 माइनस करेंगे तो बचेगा 4। 52 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ 3 56। तो अब हमें क्रैमर रूल में x, y एंड z की वैल्यूज़ निकालनी होती है। तो x को हम कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 की वैल्यू को डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड कर देंगे।
y के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2 को डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड कर देंगे, z को डिटर्मिनेंट ऑफ 3 को डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट 1 की वैल्यू आई थी -168 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी 168। उसके बाद y के लिए डिटर्मिनेंट 2 की वैल्यू 84 डिवाइडेड बाय 168, z की वैल्यू आई थी z3 की वैल्यू आई है 56। उसके बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 168 1 के टेबल पर आपस में 1 पर कट हो गया तो -1 x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आएगी 84 1 पर, तो 84 के टेबल पर आएगा 2 पर, तो इसकी वैल्यू 1/2 हो गई। और z की वैल्यू 56 के टेबल पर 168 3 पर जाता है तो 1/3 आ गई। तो x y z की हमारी वैल्यूज़ आ गई। यही हमारा आंसर है। इसे ही हम क्रैमर्स रूल बोलते हैं। उसमें क्रैमर रूल में हमें x y z की वैल्यूज़ निकालनी होती है। उसका फॉर्मूला डिटर्मिनेंट 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट होता है, y का डिटर्मिनेंट 2 बाय डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट 3 बाय डिटर्मिनेंट होता है। और डिटर्मिनेंट 1 2 3 को निकालने के लिए जो हमारे पास अलग से D1 D2 D3 एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम के साथ 1 बाय 1 रिप्लेस करते जाते हैं। डिटर्मिनेंट 1 के केस में कॉलम 1 को रिप्लेस करते हैं, डिटर्मिनेंट 2 के केस में डिटर्मिनेंट कॉलम सेकंड को रिप्लेस करते हैं, डिटर्मिनेंट थर्ड के केस में थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाता तो हमें क्रैमर रूल से सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।